दोस्त, अगर आपका अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप लोग एसबीआई नेट बैंकिंग को यूज करते हैं या फिर योनो एसबीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो अभी हम आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होंगे। यानी कि अगर आप लोग एसबीआई नेट बैंकिंग को यूज करते हो ना, तो भाई ये सारे के सारे फीचर एक ना एक दिन बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही बारीकी से पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर अभी तक आपने एसबीआई नेट बैंकिंग को एक्टिवेट नहीं किया है, चालू नहीं किया है या फिर योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, बट फर्स्ट टाइम आप घर बैठे इस प्रोसेस को करना चाहते हैं, तो दोनों वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए, तो आप घर बैठे ही एसबीआई नेट बैंकिंग को फर्स्ट टाइम एक्टिवेट कर पाएंगे, चालू कर पाएंगे और साथ ही साथ योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। ओके, लेकिन अगर आपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है और साथ ही साथ एसबीआई नेट बैंकिंग को भी एक्टिवेट कर रखा है, तो आप क्या कीजिए, योनो एसबीआई एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए न्यू वर्जन में। क्योंकि जितने भी फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये सारे के सारे फीचर्स आपको न्यू वर्जन में ही देखने को मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपडेट करने के बाद योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर आप लोग एम पिन डाल दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पर कुछ इस तरीके का पेज आएगा और अब यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू मोर, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए, अभी जितने भी फीचर्स आपको दिख रहे हैं, इन सारे फीचर्स के बारे में वन बाय वन करके मैं आपको पूरी डिटेल में बारीकी से समझाने वाला हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे और ये सारे के सारे फीचर्स आपको काफी ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर यानी फीचर नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है एक्टिवेट एसएमएस अलर्ट्स। अब ये क्या है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑल एसएमएस अलर्ट का ऑप्शन दिखेगा, जो कि है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का। अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको सारे एसएमएस का अलर्ट मिलेगा। कैसे क्या मिलेगा मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। और अगर आप डीएक्टिवेट सेलेक्ट करते हैं तो फिर कोई भी एसएमएस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्टिवेट को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे यूजर्स कमेंट करते हैं कि जब भी मैं ट्रांजैक्शन करता हूं अपने अकाउंट से या कुछ और काम करता हूं, पैसे ट्रांसफर करता हूं किसी को भी या बिल पे वगैरह करता हूं, तो मेरे को मैसेज आता ही नहीं है। तो भाई आप एक बार यहाँ पर आकर के चेक कर लें, एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट सेट हो रखा है। उसके बाद एक्टिवेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको स्टॉप ये ऑफ हो रखा है, तो आप इसको भी इनेबल कर दीजिए। चेकबुक इशू को भी इनेबल कर दीजिए और डिसऑनर को भी इनेबल कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपका चेक स्टॉप हो जाता है या आपका चेक इशू करवाया जाता है, मान लीजिए आप इशू करवाते हैं, डिसऑनर होता है, तो इन सारे सिचुएशन में चेकबुक से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, यानी कि एसएमएस मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ से ऑफ होगा तो फिर भले ही आप एक्टिवेट करके रखो, तो आपको चेकबुक से रिलेटेड कोई भी अलर्ट नहीं मिलेगा एसएमएस के माध्यम से। तो आप इनेबल कर लीजिए। अब देखिए, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट और डेबिट अकाउंट, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्रेडिटेड एबव, डेबिटेड एबव ऐसा करके ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी 5000 ही देखने को मिलेगा। मैंने इसको रिमूव कर दिया था। तो देखिए, यहाँ पर मिनिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट 5000 दिया गया है। अगर आपके अकाउंट में कम से कम 5000 रुपये क्रेडिट होते हैं या 5000 रुपये डेबिट होते हैं या फिर उससे ज्यादा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एसएमएस के माध्यम से अलर्ट कर दिया जाएगा कि आपके अकाउंट में इतने रुपए आए हैं या इतने रुपए गए हैं। ठीक है, वैसे तो 2-4 रुपये भी आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको एसएमएस मिल जाएगा, लेकिन इस फीचर को एक्टिवेट करने से ये फायदा होगा कि 5000 या 5000 से ज्यादा आपके अकाउंट में आते हैं या जाते हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप इसको इनेबल कर ले। इसके अलावा
अगर आपके अकाउंट में, ठीक है, 500 से कम बैलेंस हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 500 लिखा हुआ है, तो अगर आपके अकाउंट में 500 से कम बैलेंस हो या 100 यहाँ पर डाल दीजिएगा, तो 100 से कम बैलेंस हो तो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके अकाउंट में इतने रुपए से कम हो चुके हैं, मतलब अब आपके अकाउंट में सिर्फ इतने रुपए बचे हैं। तो यहाँ पर आप इसको इनेबल कर दीजिए। और डेबिट कार्ड यूजेज अलर्ट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन, इसको आप इनेबल करके रखिए। तो इससे फायदा होगा कि आपकी डेबिट कार्ड से जितने भी सारे ट्रांजैक्शन होंगे उसका अलर्ट यानी कि एसएमएस आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस फीचर को एक्टिवेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है होल्ड ऑन अकाउंट बैलेंस, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए सेट होल्ड और रिमूव होल्ड। तो यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में होल्ड लगा दिया जाता है, कई बार होता है ना कि आपका अकाउंट होल्ड पर हो जाता है, तो गेट नोटिफाइड व्हेन योर अकाउंट बैलेंस इज पुट ऑन होल्ड और व्हेन द होल्ड इज रिमूव्ड। तो अगर आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है या आपके अकाउंट को होल्ड से हटाया जाता है, तो उन दोनों सिचुएशन में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप इसको इनेबल कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हर एक यूजर्स के लिए, क्योंकि उनको एसएमएस ही नहीं मिलता, उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरे अकाउंट में क्या हुआ है, कितने रुपए आए हैं, कितने रुपए गए हैं। ठीक है, मेरा चेकबुक इशू हुआ है या नहीं हुआ है, तरह तरह की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो आप इसको इनेबल कर लें। और अगर आप चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चार्जेस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा चार्जेस फॉर अवेलिंग एसएमएस अलर्ट नील, मतलब एक भी रुपया आपको चार्ज नहीं देना होगा इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है ना, तो आप इसको अभी इनेबल कर लें। उसके बाद दूसरा जो फीचर है वो है चेंज अकाउंट टाइप। अब ये क्या है, मतलब देखिए अकाउंट कई तरह के होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं या फिर करंट अकाउंट भी होते हैं। तो यहाँ पर चेंज अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है ना, यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए और नीचे में सबमिट का बटन है, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना ही करना है, तो आपका जो अकाउंट टाइप है वो चेंज हो जाएगा। इस फीचर का मतलब ये है कि अगर आप अकाउंट टाइप को चेंज कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं अपने अकाउंट को चेकबुक फैसिलिटी के साथ कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कन्वर्ट टू अकाउंट विद चेकबुक फैसिलिटी, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको चेकबुक भी मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कीजिए, अदरवाइज एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है शेड्यूल्ड रिक्वेस्ट। अब ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट मैंने ओपन किया था, लेकिन हो सकता है जिस टाइम आपने आरडी किया होगा, एफडी किया होगा या फिर कोई और प्रोसेस आपने किया होगा, लेकिन उस टाइम बैंकिंग सर्विस का टाइम नहीं था। ठीक है, मान लीजिए आप सुबह के 5 बजे 6 बजे कोई प्रोसेस कर रहे हैं और बैंक ओपन होती है 8 9 बजे 10 बजे, तो उस सिचुएशन में आप कोई भी काम अगर करेंगे तो वो शेड्यूल्ड रिक्वेस्ट में चला जाएगा और जब बैंकिंग का टाइम होगा तो उस टाइम आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, लेकिन तब तक वो आपको शेड्यूल्ड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा कि आपने जो प्रोसेस किया है वो भी शेड्यूल कर दिया गया है इतने बजे, और यह जो प्रोसेस है बैंकिंग सर्विस के टाइम में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है मैनेज पीपीएफ नॉमिनी, जिसको आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी कहते हैं। तो अगर आप इस अकाउंट में नॉमिनी को मैनेज करना चाहते हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कोई भी अकाउंट इसमें नहीं है, अगर आपका अकाउंट है तो आप यहीं से नॉमिनी को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है मैनेज ई स्टेटमेंट्स, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहां पर देखिए आपको ये दिखेगा ऑल योर अकाउंट्स आर रजिस्टर्ड फॉर ई स्टेटमेंट। मेरे फोन में इस तरीके से दिख रहा है, हो सकता है आपके फोन में ना दिखे। ठीक है, मेरे फोन में क्यों दिख रहा है मैं आपको बता देता हूं। डी रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे जो अकाउंट है वो ऑलरेडी इस फीचर में को ले चुका है, मतलब एक्टिवेट हम कर चुके हैं इस फीचर को। इससे फायदा क्या होगा सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो स्टॉप ई स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा मेरे नंबर पर, देखिए आ चुका है, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सबमिट। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली डी रजिस्टर्ड ई स्टेटमेंट फॉर अकाउंट नंबर इतना। ठीक है, अब गो टू रिलेशनशिप पर क्लिक कर देते हैं। अब ये है क्या सो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि हर महीने बैंक जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी आपने बैंक में ऐड कर रखा है बैंक अकाउंट में, उस ईमेल आईडी पर आपको स्टेटमेंट सेंड करता रहे, बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन भेजता रहे, तो आप इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। सिंपल दोबारा से आप इसी पर आइएगा, अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, मैनेज ई स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से
देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस पर क्लिक कीजिए और मंथली सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर में आपका अकाउंट दिख जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर डे आप सेलेक्ट कीजिए, किस डेट को आप हर महीने अपना ई स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप महीने डे सेलेक्ट कर लिया और मंथ भी सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावे अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रिव्यू पेज आएगा, आप चेक कर लीजिए, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम और आपका ईमेल आईडी, इसी ईमेल आईडी पर आपका ई स्टेटमेंट सेंड किया जाएगा। उसके बाद कंफर्म आपको करना है। ओटीपी यहाँ पर आएगा, तो ओटीपी आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद सबमिट। देखिए, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर ई स्टेटमेंट्स फॉर अकाउंट नंबर इतना। अब आपके ईमेल आईडी पर हर एक महीने 1 तारीख को आपका जो स्टेटमेंट है बैंक के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इसको इनेबल कर लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो भी आपको काफी काम आएगा, जैसे कि चेंज होम ब्रांच। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अभी आप किसी शहर में रह रहे हैं और वहां पर आपने किसी आसपास ब्रांच में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करवाया है, लेकिन हो सकता है किसी भी रीजन में साल 2 साल 5 साल बाद आप उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं, चले गए हैं। अब आप चाहते हैं कि मेरा जो अकाउंट है, जिस ब्रांच में मैं था, मतलब जिस जगह पर मैं पहले था और उस ब्रांच में मैंने अकाउंट ओपन करवा रखा था। मान लीजिए आप पटना में रहते हैं और पटना में कोई ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन करवाया था, लेकिन अब आप भागलपुर चले गए। तो आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ही अपने अकाउंट को पटना वाले ब्रांच से भागलपुर वाले ब्रांच में शिफ्ट कर लूं, ट्रांसफर कर लूं। तो यहाँ पर आपको चेंज होम ब्रांच का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा और जिस ब्रांच में अभी आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप ट्रांसफर करते हैं अपना अकाउंट नंबर तो साथ ही साथ आपका CIF नंबर भी ट्रांसफर हो जाएगा एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। तो उसके बाद अब आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप 2 तरीकों से अपना जो अकाउंट नंबर है वो शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, जैसे कि ब्रांच नियर यू है और ब्रांच लोकेशन और ब्रांच कोड। अगर आपके आसपास कोई ब्रांच है तो आप इस पर क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं GPS के माध्यम से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल में मैं वहां पर डालूं, जैसे देखिए मेरे केस में आ चुका है, ये सारे ब्रांच मेरे आसपास है, तो यहाँ पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं ब्रांच कोड डालना या ब्रांच नेम डालना, ब्रांच लोकेशन डालना, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच कोड का ऑप्शन है। अगर आपको ब्रांच कोड पता है तो आप डायरेक्ट ब्रांच कोड डाल दीजिए। ब्रांच कोड अगर नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रांच लोकेशन ही मैं डाल देता हूँ, जैसे स्टेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी एक एरिया डाल दीजिए जहां पर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, उस एरिया का नाम डाल दीजिए। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो उस एरिया में जितने भी ब्रांच होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप उस ब्रांच को सेलेक्ट कीजिए जो ब्रांच आपके आसपास है, यानी कि आपसे ज्यादा नजदीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर देखिए राइट का टिक लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है। उसके बाद आपका चेंज होम ब्रांच का रिव्यू पेज आ जाएगा और यहाँ पर दिखाया जाएगा आपका CIF नंबर, आपका अकाउंट नंबर और अभी जो करंट ब्रांच है, यानी जिस ब्रांच में अभी आपका अकाउंट है वो दिखेगा, और अब जो आपका अकाउंट ट्रांसफर होगा जिस ब्रांच में वो आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके अलावा न्यू ब्रांच का पूरा एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को डाल करके आपको सबमिट करना है। बस आपका जो होम ब्रांच है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर अपडेट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से घर बैठे ही आप अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स हर एक SBI यूजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी जरूर काम आएंगे। तो इन सारे फीचर्स को आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर लीजिए। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से इन सारे फीचर्स को यूज कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। और वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये सारे के सारे फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।